गांव में 4 भाई रहते थे, मगर किस्मत की सितम ज़रीफी ये थी कि वो दिमाग से बिल्कुल फारिग थे। उनका नाम शमसू, रमजू, जीदू और फीकू था। गांव में उनकी पहचान एक ही वजह से थी कि जहां जाते कोई ना कोई गल खुला देते। एक दिन उनके वालिद ने तंग आकर उन्हें कहा, बेटा, कुछ तो काम काज सीख लो, वरना सारी जिंदगी यूं ही नालायक रहोगे। चारों भाइयों ने सोचा कि चलो दुनिया घूमकर देखते हैं, शायद हमें भी कोई काम आ जाए। वो गांव से निकले और पहले शहर पहुंचे। वहां एक बड़ा बाजार था जहां हर तरफ रौनक थी। शमसू ने सोचा कि यहां कारोबार किया जाए। उसने एक दुकान से कबूतर खरीदे और सोचा कि उन्हें बेच कर अच्छा मुनाफे कमाएगा। मगर जैसे ही उसने थैले से कबूतर निकाले, सब के सब उड़ गए। वो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर रमजू ने फैसला किया कि वो गाड़ी चलाना सीखेगा। इसने एक उस्ताद से ड्राइविंग सीखने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी सीधा हलवाई की दुकान में जा घुसी। दुकान का मालिक गुस्से में चीखा, आबे ये क्या किया? रमजू बोला, भाई, गाड़ी खुद ही मीठे की तरफ खुंच गई। नतीजा ये निकला कि वो वहां से भाग निकला। जीदू ने नौकरी करने का सोचा और एक होटल में वेटर बन गया। पहले ही दिन उसने चाय की कीतली मेहमान के सिर पर अलट दी। मालिक ने फौरन निकाल बाहर किया। फीकू ने आखिर में फैसला किया कि वो एक सर्किस में शामिल हो जाए। उसे कहा गया कि उसे शेर के पंजरे में जाकर सफाई करनी होगी। जैसे ही वो अंदर गया, शेर ने दहाड़ मारी और फीकू की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। वो चीख कर बोला, भाइयों, दुआ करो, ये शेर सब्जीखोर हो। चारों भाई खाली हाथ गांव वापस लौटे। वालिद ने पूछा, क्या सीखा? शमसू बोला, आबा, कबूतर कारोबार के लिए अच्छे नहीं, ये वफादार नहीं होते। रमजू बोला, आबा, गाड़ी हमेशा ध्यान से चलानी चाहिए, खासकर अगर रास्ते में मिठाई की दुकान हो। जीदू ने कहा, आबा, चाय बहुत गर्म होती है और कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। फेकू बोला, आबा, अगर जिंदगी प्यारी है तो शेर के साथ करीब से दोस्ती मत करना। वालिद ने सिर पकड़ लिया और कहा, बस तुम चारों कभी कुछ नहीं सीख सकते। और यूं चारों भाई वापस अपने नालायकाना जिंदगी में लौट गए, जहां वो हर रोज नई नई हरकतें करके गांव वालों को हंसाते रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव के नंबरदार के घर चोरी हो गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। नंबरदार ने ऐलान किया, जो चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। चारों भाइयों ने सोचा, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, अगर हम चोर को पकड़ लें तो हम गांव के हीरो बन जाएंगे। उन्होंने रात को पहरा देने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो चारों एक दरख्त के नीचे छिप गए। अचानक एक साया हरकत करता दिखाई दिया। शमसू ने जल्दी से डंडा उठाया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने साये को पकड़ा, वो चीखा, अरे, ये तो फेकू है। फेकू घबराकर बोला, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि चोर कौन है। रमजू ने कहा, आबे, अगर हम ही एक दूसरे को चोर समझकर मारेंगे तो असल चोर कहां से पकड़ेंगे? जीदू बोला, चलो चोर को पकड़ने के लिए एक चाल चलते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो सब चोर के लिए जाल बिछाएंगे। एक बड़ा पंजरा गली के बीच रख दिया और उसमें मिठाई रख दी। उन्हें यकीन था कि चोर आएगा और जाल में फिंस जाएगा। मगर रात को जब वो सो रहे थे तो फेकू को भूख लगी। वो मिठाई खाने चुपके से पंजरे में गया और जैसे ही उसने मिठाई को हाथ लगाया, पंजरा बंद हो गया। सुबह जब गांव वाले जमा हुए तो पंजरे में फेकू को कैद देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। नंबरदार ने कहा, अगर इन चारों को हीरो बनना था तो कम से कम अपने आप को चूर न बनाते। वालिदों ने चारों को घर ले जाकर कहा, बस अब तुम चारों कोई अक्लमंदी का काम नहीं करोगे, जो भी करोगे अल्टा ही होगा। और यूं चारों भाई अपनी नालायक हरकतों के साथ गांव में मशहूर रहे और हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा करते रहे।